क्रिकेट का जो बोलबाला है, चाहे आईपीएल की बात कर लो आप, चाहे वर्ल्ड कप की बात कर लो, इतना क्रेज है उसको लेके। क्रीडा भारती क्या सोचती है इस विषय को लेके? क्रिकेट का जो क्रेज है, उसके समकक्ष दूसरे खेल क्यों नहीं आ पा रहे हैं वहां? साथ के साथ बात करें राष्ट्रीय खेल की, तो वो भी बहुत अंतर नहीं लगता है? हमारा खेल गीत है क्रीड़ा भारती का। जी। खेल सभी हम अपनाएंगे, जनमानस तक पहुंचाएंगे, जी। विजय पताका फहराएंगे, स्वाभिमान का युग लाएंगे। जी। खेलों की दुनिया में होगा प्रथम हमारा खेल। यानी प्रथम तो हमारा खेल है स्वदेशी, वही होगा जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। आज कबड्डी खेलते हैं, हाँ। एक पैसे की जरूरत नहीं है। जी। लेकिन हमें किसी खेल से घृणा नहीं है। आज क्रिकेट को भी हम स्वाभाविक आनंद से खेलते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन प्रथम हमारा स्वदेशी खेल ही है। आज क्रीड़ा भारती ने अभियान लिया है अभी कि हम 2036 के ओलंपिक में जो भारत में होगा जी। उसमें कबड्डी को खेल के रूप में शामिल करवाने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए अब से ही प्रयास कर दिया है कि इस साल हम संपूर्ण भारतवर्ष में एक एक जिले में 100 जगह कबड्डी के मैच करवाएंगे और एक कबड्डी का महा अभियान लेकर एक वातावरण बनाएंगे कि सरकार उस वातावरण के कारण इस खेल को ओलंपिक में शामिल कर दे 2036 के। तो ये समझा जा सकता है कि अब क्रीड़ा भारती जो है वो कबड्डी के खेल को प्रमोट करने के लिए भी काम करेगा। जी। तो कबड्डी का तो एक खेल हो गया, इसके अलावा भी कुछ और खेलों पर भी विशेष नजर है? हाँ, इसके अलावा जो पारंपरिक खेल हैं जिनके अपन नाम ही जानते हैं, कई तो विलुप्त हो गए। जैसे एक पेड़ पर चढ़कर खेलने का खेल है, जिल्ली डंका बोलते हैं उसको। उसको हम प्रैक्टिकल में करके बताते हैं लोगों को। गिल्ली डंडा जो खेल होता था वो गलियों में मिलने खेलते थे जी। उसको भी हम बाकायदा बताकर कराते हैं। सतोलिया खेल है, उसका भी हम बराबर विकास कर रहे हैं। ये कंचे खेलना था, गोली खेलना, इसको भी हम खिलाते हैं। अच्छा। यानी हाँ, जो पुराने जो भी खेल थे, जिनके माध्यम से आनंद आता था बालकों को, समाज के लोगों को, ऐसे सब खेल जनमानस तक पहुंचाने का हमारा एक तरह से अभियान शुरू हो चुका है। और वो खेल हम हमारे केंद्रों पर खिलाते हैं। हमारे जो क्रीड़ा केंद्र चलते हैं शाखा की तरह, वहां हम ऐसे खेल खिलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुराने पारंपरिक खेल, चाहे कंचे हों, चाहे सितोलिया हो, इस तरह के खेल, खो खो हो गए, और जिनमें बहुत अधिक कोई उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, कबड्डी जैसे है, इन खेलों को फिर से एक बार जनमानस में ये आने लगे। और खेलों का तो बड़ा महत्व है, जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। अनेक चिकित्सक भी ऐसा कहते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी डिप्रेशन में आ रहा है, कोई स्ट्रेस में आ रहा है, उसको 1 घंटे खुले मैदान में भेजिए आप। वहां जब दौड़ेगा, भागेगा, खेलेगा, पसीना निकलेगा, और जब आनंद के साथ वो वहां खिलाएगा, तो जो दवा काम करती है उससे ज्यादा काम ये आपका खेल करता है। निश्चित रूप से खेल हमारे जीवन का लंबे समय तक अंग रहे हैं, लेकिन अब आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, चाहे कर्मचारियों की बात करें तो 12-12 घंटे, 16-16 घंटे जो कार्यालयों में बैठे रहते हैं, उनके लिए भी खेल जरूरी है। और विद्यार्थियों को यदि अपनी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ानी है, यादाश्त बढ़ानी है, जल्दी सीखने की आपको कला विकसित करनी है, तो भी आपको खेल के मैदान में जाना पड़ेगा। बहुत लंबी चर्चा ये हो सकती है। कैलाश जी, आप चाहेंगे, लगभग 5 दशक का आपका अनुभव है संघ का, जानना ये चाहेंगे कि उस दौर में, आज के दौर में क्या कुछ अंतर महसूस होता है? जब चले थे छोटे से बालपन में एक शाखा में जाने लगे थे, और आज क्रीड़ा भारती का काम आप कर रहे हैं, कितना अंतर आ गया है? अंतर तो वैसा खूब आया है। आज जो समाज जुड़ रहा है संघ में, वो संघ की ख्याति के कारण जुड़ रहा है कि संघ बहुत अच्छा संगठन है, चलो उसको ज्वाइन करते हैं अपन। लेकिन हम जुड़े थे तो हमें पता ही नहीं, खेल में जुड़ गए हम तो। और बाद में प्रगाढ़ता आई। उसका आधार था कहीं ना कहीं किसी कार्यकर्ता और प्रचारक का स्नेह और संपर्क। प्रचारकों का स्नेह और संपर्क के कारण कार्यकर्ता आग के कुएं में कूद जाते थे। मैं आपको उदाहरण बताऊं कि इमरजेंसी में ऐसे थे कि आपको गिरफ्तारी देनी है, कार सेवा में आपको जाना है, कार सेवा में कोई खीर पूड़ी खाने तो जा नहीं रहे थे, जान दांव पर लगाई हुई थी वो भी। कार सेवा में सबको पता है कि वहां मर भी सकते हैं, लेकिन प्रचारक ने आह्वान कर दिया या कार्यकर्ता ने आह्वान कर दिया, तो उसके स्नेह के कारण कार्यकर्ता कभी मना नहीं कर पाए और घर वालों से छुपकर भी कार सेवा में चले गए।
ये जो स्नेह पुराना था हम्म, वो आज मुझे लगता है थोड़ा सा या तो व्यस्तता के कारण कम हो गया, हम्म, लेकिन वो जो स्नेह था जिसमें संघ के प्रगाढ़ कार्यकर्ता जुड़े, जो तप करके और उन्होंने संगठन को बढ़ाया, आज वो बात मुझे कम लग रही है। हम्म। शायद हो सकता है व्यस्तता का उसमें कारण है। निश्चित रूप से संगठन का विस्तार होता है, अलग-अलग तरह की ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं और उस दौर में जब आप युवावस्था में रहे होंगे, संघ का उतना विस्तार भी नहीं हुआ था, प्रचारकों के पास भी बहुत पर्याप्त समय होता था, आराम से बैठ के बातचीत होती थी घर परिवार की।